हेलो दोस्तों। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ। आपने मेरी पिछली वीडियो के माध्यम से जाना कि मेरा अभी सीसीटीसी के पोस्ट पर प्रयागराज में सिलेक्शन हो गया है आरआरबी एनटीपीसी के जरिए। तो उसमें मेरे सीबीटी 1 में 88 मार्क्स थे और सीबीटी 2 में मेरे 107 मार्क्स थे आउट ऑफ 120। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि भैया आप अपने जीके का स्ट्रेटजी बताइए, आप जीके कैसे करते थे, जीके कैसे करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को जीके में समस्या रहती है। आप मैथ रीजनिंग में 60 में 60 कर लेते हैं लेकिन जीके में आप नहीं कर पाते हैं, जीके में 20 नहीं 25 नहीं। तो उस सब के बारे में बात करूंगा आज, और जीके को कैसे इम्प्रूवमेंट करें न्यू बिगनिंग स्टूडेंट के लिए भी काफी लाभदायक है। तो जीके जीएस है क्या? तो देखिए, जीके जीएस अथाह समुद्र है। उसमें से कुछ बाल्टी को निकालना है, उसको यूज करना है और उसी से हमारा सारा क्वेश्चन आ जाए। तो जीके जीएस में मोस्टली हमको पढ़ना क्या होता है, क्या क्या पढ़ें? तो इतिहास, इतिहास क्या है? इतिहास जो पीछे घट चुकी है घटना है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम कहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ, हड़प्पा सभ्यता काल आया, वैदिक युग आया, फिर मौर्य मौर्य काल आया, गुप्त पीरियड आया, चोला जाए, उसके बाद मध्यकालीन में आते हैं। मुस्लिम आक्रांता आए, भारत जो कैसे शासन किए, अपने कैसे शासन विस्तार को बढ़ाए। आप देख सकते हैं मौर्य काल में हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक था, गांधार तक लगता था भारत, जो अफगानिस्तान में है। ये सब बांग्लादेश, म्यांमार सब भारत का हिस्सा था। तो ये सब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? एक इतिहास से ही जानकारी मिलती है। तो इतिहास जो हम पढ़ते हैं तो उसको रटते हैं। इतिहास को रटा नहीं जा सकता है, इतिहास को समझा जा सकता है। और जब इतिहास पढ़ रहे हैं आप तो इतिहास में जीना स्टार्ट करिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम अभी हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में अपने आप को इमेजिन कीजिए कि हम हड़प्पा सभ्यता में है। अभी लोथल बंदरगाह पर व्यापार चल रही है, ऐसा मतलब इमेजिनेशन की तरह आप पढ़ते हैं तो आपको काफी हद तक याद होता है। जैसे मैं ऐसे ही पढ़ता था। और मेरे एक टीचर थे जो मतलब मेरे शुरुआती दौर में टीचर रहे हैं, टुन्नू सर। टुन्नू सर, तो वो ऐसे ही मुझे जीके जीएस पढ़ाते थे। जैसे कि मान लीजिए वास्को डी गामा आए हैं, वास्को डी गामा आए तो बता रहे थे कि देखो वास्को डी गामा चाचा काम नहीं करते थे, तो उनकी पत्नी रोज उनको बोलती थी काम पे जाओ काम पे जाओ। तो बोले कि चलो टेंशन से दूर, इसलिए वो इंडिया चले आए। इंडिया आए तो कोचिंग पहुंचे। इस तरह एक कहानी के माध्यम से जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको इतिहास काफी रोचक लगने लगता है, उसमें मन लगता है। तो आप इतिहास को बर्डन लेकर ना पढ़े, उसको रट्टा ना मारे, एक कहानी की तरह पढ़े तो आपको इतिहास में फैक्ट भी याद रखेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब आगे बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में देख सकते हैं आप भारत में क्या हो रहा है। जैसे कि अभी आप, अब भाई इतना बड़ा देश है तो देश चलाने के लिए कुछ आदमी चाहिए। तो वही कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। जैसे कि अभी ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे संसद है। संसद में मंत्री चुन के आते हैं, सांसद चुन के आते हैं। संसद में से मंत्री बनते हैं तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और वहां से फिर जब नीचे आते हैं तो वहाँ पे राज्य राज्य का सीएम होता है, गवर्नर होते हैं। नीचे आते हैं तो ग्राम स्तर पर मुखिया होते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा भारत में शासन व्यवस्था चलता है। इसी शासन व्यवस्था के बारे में हमको पॉलिटी में पढ़ लेना है। न्यायपालिका कैसे काम करती है, राष्ट्रपति का क्या काम होता है, राष्ट्रपति कैसे हम बन सकते हैं, जो उसमें क्राइटेरिया है राष्ट्रपति बनने का, समाधान शक्ति। अब हम लोग जी रहे हैं भारत में तो हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। हमको कुछ कर्तव्य है हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, उसको मौलिक कर्तव्य में लाते हैं। तो यही बस पढ़ना है आपको पॉलिटी में। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पहाड़, नदियां, भूमि, मतलब भूगोल। भूगोल मतलब ही पहाड़, नदियां, भूमि जिस पे हम रह रहे हैं। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बस हम इसको हार्ड बना रहे हैं। इकोनॉमिक्स, अब देश कैसे चल रहा है तो देश में अर्थ चाहिए। हम अभी काहे काम कर रहे हैं इतना दूर घर से आकर लगभग 2000 किलोमीटर से? तो अर्थ चाहिए, जीवन के लिए अर्थ चाहिए। तो अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। जीवन के में मतलब रुपया चाहिए। तो रुपया के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत सरकार कैसे काम करती है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, जीडीपी, जीएनपी, कर, क्योंकि देश तो कर से चलता है। टैक्स नहीं देंगे लोग तो देश कैसे चलेगा? टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब साइंस,
साइंस आप जानते हैं बायोलॉजी के बारे में, जैसे मेरा शरीर के बारे में कोई भी अध्ययन होगा तो बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। पशु पक्षी के बारे में अध्ययन हो गया, ये सब बायोलॉजी के अंतर्गत। साइंस में आप फिजिक्स की बात करें तो वर्क मतलब काम करते हैं, ऊर्जा, बल, शक्ति, लाइट, ये सब जो भी है आपको फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बिना तो सब कुछ अधूरा अधूरा ही है, क्योंकि हर चीज रसायन है। हमारे बॉडी में कौन कौन केमिकल है, सोडियम, पोटेशियम, मतलब जो भी रसायन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तत्व है जो भी एलिमेंट के बारे में, तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ, अम्ल, क्षार, ये सब लवण कैसे बनता है, तो ये सब जो भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अभी हम एक विषय का समझ दे रहे थे आपको कि आपको किस विषय में क्या क्या चीज पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं सोर्स। तो आप देख रहे हैं अभी किसी भी एग्जाम में बदलते पैटर्न के अनुसार अभी क्या कर रहा है एग्जामिनर जो है, एनसीईआरटी को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दे रहा है अदर बुक से। तो अगर आपके पास अभी समय है, आप अगर अगले एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरी एक सलाह रहेगी कि एनटीपीसी के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए एक बार 6 to 12, अगर 6 to 12 नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम 6 to 10 एनसीईआरटी जरूर पढ़े अगर आपके पास समय है तो। मैं आपको ये प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा एनसीईआरटी ऐप, और आप अगर चाहे तो बुक के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। और मैंने कैसे पढ़ा, अब मैंने कैसे पढ़ा और इतना अच्छा स्कोर क्यों लाया ये बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ अनुभव भी है। मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, और अभी हाल ही में 2024 में एनटीपीसी प्री ग्रेजुएट वाला उसका मेंस, एनटीपीसी यूजी प्री उसका मेंस, फिर एनटीपीसी प्री ग्रेजुएट 2025 वाला, फिर यूजी 2025 का जो प्री हुआ है, वो सारे एग्जाम फिर अभी हाल ही में हमने 6 रेलवे का एग्जाम दिया है। तो वहां से कुछ अनुभव है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, मैंने कैसे तैयारी की कि हर एग्जाम में अच्छा स्कोर रहा है। तो बात करते हैं। तो मैं पहले से जीके जीएस, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं आता था, तो जीके जीएस मैंने पहले से पढ़ी थी। लेकिन एक धार देना था हमको, जैसे 2023 में जब मेरा जॉब लगा उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मतलब छोड़ ही दिया था पढ़ाई। फिर 24 गया, 25 गया, 25 में मैंने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अरविंद सर को जाना, सक्सेस ट्रैक चैनल। वो यूट्यूब पे वो वीडियो लाए थे कि आरआरबी एनटीपीसी 100 डे टारगेट का। तो मैंने जब वीडियो देखा, फिर वीडियो के माध्यम से मैं उनके टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा, तो वहां पे बहुत ही सुनियोजित तरीके से टारगेट देकर जीके जिस सिलेबस को पूरा कवर कराया जा रहा था। उसमें डे वन में आपको, जैसे डे वन में देते थे वो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेना है आपको, और एक दूसरा पॉलिटी से आपको मान लीजिए कि संघराज क्षेत्र पढ़ लेना है। डे टू में आपको अगर वैदिक सभ्यता पढ़ना है तो पॉलिटी से आप एक चैप्टर उठा लिए, या आपको प्रस्तावना पढ़ना है। इस तरह से डे वन, डे टू, डे थ्री करके वो 100 डे का टारगेट सीरीज बनाए थे। तो मैं उससे जुड़ा, उसको करा तो मुझे काफी अच्छा लगा। उसमें बहुत सारे और भी लड़के थे। फिर उनका पेड टारगेट बैच आया, पेड टारगेट बैच एनटीपीसी के रिगार्डिंग आया, तो मैं उसमें जुड़ा तो वो जो हार्ड कॉन्सेप्ट थे उसको बताते थे वीडियो के माध्यम से, उन्होंने वीडियो ही प्रोवाइड करवाई बायोलॉजी का, हिस्ट्री का। तो वहाँ से काफी मदद मिली। और वो क्या करते थे कि डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे सिक्स करा दिए, उसके बाद डे सेवन में करते थे संडे को, तो वो सारे चीज का रिवीजन करवाते थे एक क्विज के माध्यम से। क्विज आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं आप, और अगर आप दोस्तों के बीच है, अगर आपके साथ और लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज कोई चीज फायदा करता है जीके जीएस में तो क्विज। आप क्विज दीजिए। आप जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ लिए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप अपने दोस्तों से पूछिए, वो आपसे पूछेंगे तो आपको याद रहेगा। दूसरा कि खुद से, जैसे कि आप बैठे हड़प्पा सभ्यता आज पढ़े हैं, फिर खुद से प्रश्न पूछिए, खुद से प्रश्न पूछिए, खुद का उत्तर, जैसे खाली भी कभी बैठे हुए हैं तो उससे आप खुद से प्रश्न पूछिए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया, आप खुद आंसर दीजिए, फिर खुद क्वेश्चन कीजिए, खुद आंसर कीजिए। तो ये क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा। मैं ऐसे बार बार करता हूँ, जैसे कभी बैठ गया कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे अभी मुझे राष्ट्रपति का ध्यान आ गया टॉपिक, तो राष्ट्रपति के बारे में खुद सोचूंगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल इतना में दिया हुआ है, उसका पद इतना में है, उसका योग्यता इतना में है, उसका उसका जो शपथ है अनुच्छेद ए में है। तो खुद से रिवीजन कर लूंगा, जरूरी नहीं कि कॉपी कलम किताब हो तभी रिवीजन हो सकता है। तो ये काफी लाभदायक होगा। आपको अब यहाँ बता दिया
कि जब उनका मैं डे वन टारगेट सीरीज फॉलो किया तो वो उसमें अपने हैंड रिटन नोट्स देते थे। हैंड रिटन नोट्स जो उनका था वो बेहद ही मतलब बहुत लाजवाब था, क्योंकि वो बीपीएससी के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और कोई उसमें एक दो किताब नहीं था, क्योंकि बहुत सारे किताबों का मिश्रण बना के वो नोट्स बनाए थे बिफोर बीपीएससी। तो मैं उस नोट्स को पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसके पीडीएफ निकलवाई और उसको बार बार रिवीजन करा, क्योंकि आप कितना भी बुक पढ़िए, अगर अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई भी बुक, कोई भी मास्टर आपके लिए नहीं है। क्योंकि जीके जीएस याद करने का आप मास्टर को याद नहीं करा देगा, आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, एक चीज को बार बार देखना है। ये नहीं कि अगर एक बार जीके जीएस एक बार इतिहास पढ़ लिए फिर गए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना रहे यार मैं तो पढ़ा था, नहीं बना। जीके जीएस में क्या है, आपको बार बार रिवीजन मारता है, नहीं तो भूल जाइएगा आप। मैंने बता दिया सोर्स में, आप बेस्ट सोर्स में आप सक्सेस ट्रैक चैनल से जुड़ के उनका हैंड रिटन नोट्स को देख सकते हैं। और एक केजीएस का बुक आता है पॉकेट जीके, उसको भी मैंने फॉलो किया था, वो भी काफ़ी अच्छा बुक है। उससे पहले मैं कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर पटना में जो चलती है उनका पेड बैच से मैं 2021 में पढ़ा था जीके जीएस, तो उनका भी मेरे पास नोट्स है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नोट्स था, तो मैंने इसको भी देखा था। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी और सक्सेस ट्रैक पर जो आपका हैंड रिटन नोट बनाइए इसको भी करते हैं अगर रेगुलरली, तो आप काफ़ी हद तक एनटीपीसी में स्कोर करेंगे, मतलब काफ़ी हद तक क्या अच्छा स्कोर करेंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ शॉर्ट बेस्ट सोर्स मैंने बता दिया। अब टीचर जो एकदम न्यू है, जिसको पता नहीं है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में, वो अगर टीचर्स के से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप किसी का भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मतलब बेस्ट सब है, ऐसा बात नहीं है कि बेस्ट नहीं है। मैं सारे यूट्यूब टीचर से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ टीचर से पढ़ा हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो हिस्ट्री के लिए अगर आप फ्री में यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो नवीन शर्मा सर डब्ल्यू ऐप पे पढ़ सकते हैं। और एक शुभम गुप्ता सर है, वो भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी रोचक, मतलब उनका क्लास कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब क्लास खत्म हो गया। तो शुभम गुप्ता सर ये बहुत अच्छे हैं, उनका आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी देख सकते हैं। और पॉलिटी के लिए आपको नायक बैच में आपको नवीन शर्मा सर मिल जाएंगे, स्टैटिक्स भी नवीन शर्मा सर से आप कर सकते हैं। तो लगभग लगभग आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आप इकोनॉमिक्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं आर डब्ल्यू एफ पे, मतलब कहीं भी आपको इकोनॉमिक्स का, नहीं तो इकोनॉमिक्स का मैं बेस्ट बता रहा हूँ कि अरविंद सर भी इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट मतलब कॉन्सेप्ट है 10-15 वीडियो के माध्यम से वो अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हैं, उनसे काफ़ी सहयोग मिलेगा आपको। और वो बेसिक बेसिक मतलब उदाहरण दे के आपको समझाए हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, बैंक दर क्या होता है, हर चीज हर कॉन्सेप्ट को अपने वीडियो के माध्यम से कराया है। तो इकोनॉमिक्स आप सक्सेस ट्रैक यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां से भी आपको वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। टीचर्स की बात हो गई। बुक बुक मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़िए। उसके बाद सक्सेस ट्रैक का हैंड रिटन नोट्स, और आप कोई भी बेसिक बुक रख सकते हैं, जैसे कि मैं केजीएस मेरे पास था तो केजीएस का बुक मैं पढ़ता था पॉकेट जी के। उसके बाद टारगेट टारगेट में बता दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप टारगेट बनाकर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कंप्लीट कर पाइएगा, क्योंकि आप क्या, आज पढ़ लिए जी, आज पढ़ लिए पॉलिटी, कल पढ़ लीजिएगा आप ज्योग्राफी, कल कोई भी टॉपिक पढ़िएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। टारगेट बनाइए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आप ये देख रहे हैं, इसमें लिखा होगा अपकमिंग अपकमिंग एग्जाम टारगेट सीरीज। ये काफी मुझे लाभदायक रहा है, अरविंद सर द्वारा मुझे दिया गया था। इसमें डेली मैंडेटरी टास्क है, तो आप डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके डे मतलब रख सकते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पर टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है और इस टॉपिक्स को मैंने पहली बार पढ़ा, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन पहली बार पढ़ा तो पहली बार टिक लगा दिया। यहाँ पे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया पहली बार तो यहाँ पे टिक लगा लिया। तो इस तरह से, और दूसरी बार पढ़ा तो फिर इसमें टिक लगा लूंगा, रिवीजन किया। तीसरी बार पढ़ा तो इसमें टिक लगा लिया, रिवीजन किया। चौथी बार करूंगा तो इसमें टिक लगा दूंगा, यानी कि मुझे पता चल रहा है कि मैंने इस टॉपिक को एक बार पढ़ लिया है तो इसमें टिक लगा दिया है। फिर दिखाता हूँ आगे।
जैसे देखिए पॉलिटी, आप देख सकते हैं पॉलिटी है, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रीमेबल मैंने एक बार पढ़ लिया है, टिक लगा लिया है। अभी मैंने इसका रिवीजन नहीं किया। फंडामेंटल राइट मैंने पढ़ लिया है, तो इसमें एक टिक लगा लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का पीडीएफ है, अगर चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा वहां पे। नहीं तो आप खुद से भी ये बना सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है और ये मतलब बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आपको इससे पता चलता है कि मैंने कौन कौन टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे एक बार पढ़ लिया तो यहाँ पे टिक लगा दिए, इसके बाद एक पहला बार रिवाइज किया तो इसमें लगा दिए, दूसरा बार रिवाइज किया तो इसमें लगा दिए, तीसरा बार रिवाइज किया तो इसमें लगा दिया। तो इससे आपको बार बार रिवीजन होगा, आपको पता भी चलेगा कि मैंने कौन कौन टॉपिक पढ़ लिया है। तो ये आपको काफी लाभदायक रहेगा। अब शॉर्ट नोट्स, जब आप एक बार पढ़ लेते हैं या फिर जब आप किसी टीचर से भी पढ़ते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि पीडीएफ के भरोसे ना रहें। क्या होता है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो पीडीएफ दे देंगे, आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। आप पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं तो आप ना शॉर्ट नोट्स खुद का जरूर बनाएं। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बुद्ध के बारे में, हमको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग को क्या बोलते हैं, उसके बाद महात्मा बुद्ध के माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, बेटा का नाम क्या था, ये हमको पता है। लेकिन हमको पता नहीं है जैसे कि उसमें हार्ड कौन, जैसे सूत पिटक की रचना किसने की, सूत पिटक क्यों रचना, उसमें क्या क्या दिया गया है, विनय पिटक की रचना किसने की, उसके बाद अभिधम्म पिटक की रचना किसके की। तो ये सब जो हार्ड क्वेश्चंस है, जो मतलब आप बार बार भूल जाते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखने का प्रयास करें। जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, तब जब आप एग्जाम के कम समय होंगे तो उसको आप देखिएगा, तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि रिवीजन करना है अंतिम 10 दिन 15 दिन में, तो हम फिर से वो मोटा सा उठाते हैं कॉन्सेप्ट, देखते हैं अरे हमको इतना पढ़ना है। नहीं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको कम समय में आपका पूरा, जैसे कि आप मान लीजिए कि बुद्ध पढ़ रहे हैं, बुद्ध पढ़ रहे हैं तो बुद्ध के बारे में आप अगर 2 बार 4 बार पढ़ चुके हैं तो उसमें से आपको 50% बात याद हो जाती है। लेकिन जो 50% नहीं हो याद होता है, तो उसको लिखना है शॉर्ट नोट्स में, और अंतिम समय में बस उसी चीज को देखना है। अब क्या है, तो उससे आपको बार बार रिवीजन हो जाएगा। आप उसको देखिएगा, आपका एक बार में बहुत ही कम समय में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा जीके जीएस का फुल स्ट्रेटजी वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करेंगे। हाँ, एक और, कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे पढ़ें? तो कंप्यूटर आप RWA चैनल पे शिवम सर हैं, शिवम सर से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। और भी टीचर्स हैं कंप्यूटर के यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं। मैं शिवम सर से पढ़ा हूँ, तो शिवम सर का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका लगभग 11 घंटा का एक वीडियो है, मास्टर वीडियो, वो भी काफ़ी लाभदायक है। अगर आपके पास समय है तो लगभग 50-60 वीडियो है उनका कंप्यूटर का, वो देख सकते हैं। नहीं तो आप 11 घंटे का वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ से आपकी कंप्यूटर हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। और आप लोग देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, इससे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ भाइयों ने कमेंट किया कि भैया आप चैनल का नाम पॉइंट्समैन अजय से हटाकर CCTC अजय रख दीजिए। तो मान लीजिए कि CCTC आ जाए, फिर अगर किसी अदर पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन होता है, तो फिर मैं इस चैनल का नाम बार बार बदलूँ, तो इससे अच्छा है कि आपको ये अच्छा चैनल का नाम सजेस्ट करें, तो मैं इस चैनल का नाम उस मतलब आपके नाम जो दिया, आपके द्वारा जो दिया गया नाम होगा वो उस पर रख लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।